हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दुर्गेश एकेडमी क्लासेस में। और आज हम प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान का वैल्यू क्या होगा, एक उसके पूरे कंप्लीट चक्कर के लिए उसको हम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ये है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है, औसत मान निकालेंगे हम। ठीक है, किसके लिए निकालेंगे हम, किसके लिए, एक पूरा चक्कर के लिए। ठीक है, यानी कंप्लीट चक्कर के लिए कितना होगा उसको हम निकालेंगे। इसके पहले हमने वीडियो में क्या निकाला था कि अगर कोई प्रत्यावर्ती धारा है तो उसका आधा चक्कर होगा, उसमें उसका औसत मान कितना होगा उसको मैं निकाल लिया था। कितनी वैल्यू आई थी, 2 टाइम्स I0 अपन पाई आया हुआ था। और हम इसे निकालेंगे पूरे कंप्लीट चक्कर के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है इसका समीकरण क्या होता है उसको हम लिखते हैं पहले। तो क्या होगा समीकरण हमारा इसका, जो हमारा क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, समीकरण ये होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। अगर इसको हम एंगल लिखना चाहें तो हम क्या पढ़े हैं, जो हमारा एंगल होता है वो क्या होता है, ओमेगा इंटू टी के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो क्या बन जाएगा हमारा, I इक्वल टू I0 साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल के फॉर्म में हो जाएगा, ये हमारा टाइम के फॉर्म में हो जाएगा। फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम ग्राफ पहले कौन सा टाइम वाला बनाएंगे, कैसे बनेगा, ऐसे। ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर टाइम लेंगे हम, ठीक है, इधर हम क्या लेंगे, धारा लेंगे हमारा, ऐसे ऐसे एक चक्कर हमारा ऐसे बन जाएगा टाइम पूरा, और पूरी साइकिल बन जाएगी। यहाँ से तो कितना है हमारा, पूरी साइकिल है यहाँ पे, यानी क्या है, एक पूरा चक्कर आ रहा है। ठीक है, चक्कर है हमारा ये, मतलब कहां से, टाइम है, तो इसको माने क्या, 0, और क्या हो जाएगा हमारा, इसको मानेंगे क्या, हमारा टी, आवर्तकाल पूरा टी तक। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, इस धारा का औसत मान कितना होगा, इस पूरे चक्कर के कितना होगा, उसी को क्या करना है, निकालना है। देखिए ये वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये होती कितना, I0 किसमें, प्लस में, ठीक है, लिखा हुआ है। और ये वैल्यू कितनी थी हमारे, I0 किसमें, माइनस में। ठीक है, माइनस I0 होता है। ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा, T/2, कितना T, ये कितना हो जाएगा हमारा, T/4, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 3T/4। ठीक है, हमारा टाइम रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अगर हम एंगल के फॉर्म में बनाना चाहते कैसे बन जाएगा हमारा, तो बना ऐसे ग्राफ बन जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगी, और ग्राफ ऐसे 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 चलेगा। ये कितनी हो जाएगा हमारा, 0, ये कितना हो जाएगा हमारा, 2π। ठीक है, 2π हो जाएगा हमारा यहाँ तक। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, एक पूरा चक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पूरा चक्कर, मतलब क्या, एक पूरी साइकिल हो जाएगी। इसीलिए हमको क्या निकालना है, धारा का औसत मान कितना होगा उसी को हम निकालना है, जो कि हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, ये 0 डिग्री है, 0 तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा π/2, ये कितना हो जाएगा हमारा पाई, ये कितना हो जाएगा हमारा 3π/2, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2π हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ऊपर वाली पीक वाली प्लस I0, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, माइनस का I0 हो जाएगी। तो यह हमारा एंगल के फॉर्म में हो जाएगा, यह हमारा समय के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम इसके यहाँ वाला लेंगे, तो क्या लेंगे, टाइम वाला निकालेंगे, तो हमारा टी वो कहां से होगा, 0 से कहां तक, टी तक, टाइम वाला। ठीक है, पूरे चक्कर का। अगर हम यहां लेंगे एंगल, हम कहां से लेंगे, 0 से लेके कहां तक, 2π तक। देखिए 0 से लेके कहां तक, 2π तक, तभी हमको वही औसत मान मिलेगा। अगर हम टाइम लेंगे तो हमारा वही औसत मान मिलेगा पूरे चक्कर के लिए। इसके बाद जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने क्या निकाला था, यहाँ से निकाला था, ये कितना था, 2I/π था। पूरे के कितना हो जाएगा उसको हम निकालते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम क्या ले रहे हैं, हम इसको लेकर सॉल्व करें। ठीक है, आप इसको लेकर सॉल्व कर लीजिए, वही वैल्यू आएगी। तो शुरू करते हैं। ये हो जाएगा हमारा I, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है इंटीग्रेशन I d थीटा अपॉन इंटीग्रेशन क्या,
डी थीटा कहां से 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके कहां तक 2 पाई तक। हम तो कोण ले रहे हैं यानी ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, आप यहां ले लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, रखते हैं वैल्यू इक्वल कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक 2 पाई तक, आई कितना लिखा हुआ है आई नॉट साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा डी थीटा, नीचे कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक कितना डी थीटा। अब सॉल्व करते हैं, अगर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा क्या बचेगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा कहां 0 से लेकर कहां तक 2 पाई तक, नीचे क्या हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा 0 से लेकर कहां तक 2 पाई तक। सॉल्व करते हैं, अब देखिए जो हमारा साइन इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हम पढ़े हैं क्या एक फार्मूला, दिस इज इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा डी थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा होता है, ये होता है फार्मूला। और हमने फिर क्या पढ़ा वहीं पे इंटीग्रेशन क्या लिखा हो डी थीटा कितना होता है थीटा होता है, हमने दो फार्मूले पढ़े हुए ऐसे वाले तो लगाते हैं यहाँ पे, तो ऊपर कितना हो जाएगा आई नॉट कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा कहां से 0 से कहां तक 2 पाई तक, नीचे कितना हो जाएगा थीटा का थीटा हो जाएगा कहां 0 से लेके 2 पाई तक। अब रखते हैं वैल्यू, देखिए माइनस है तो बाहर करेंगे माइनस को, कितना हो जाएगा माइनस आई नॉट क्या हो जाएगा अंदर कॉस थीटा 0 से कहां तक 2 पाई तक, नीचे कितना हो जाएगा थीटा 0 से कहां तक 2 पाई तक। अब रखते हैं वैल्यू ऊपर वाले, पहले ऊपर वाले वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, कितना हो जाएगा माइनस आई नॉट क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई और माइनस क्या हो जाएगा कॉस 0, नीचे कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, ऊपर वाली नीचे वाली। सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस आई नॉट कॉस 2 पाई पर कितना होता है भाई प्लस 1 होता है तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 पर कितना होती है 1 होती है, नीचे आ जाइए 2 पाई ऐसे हो जाएगा। सॉल्व करते हैं उसको, क्या मिलेगा हमको यहां से इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू प्लस 1 माइनस कितना 0 हो जाएगा 0, नीचे कितना बचेगा हमारा 2 पाई, कितना मतलब 0 हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 2 पाई, पूरे वाले कितना हो जाएगा 0 मिल जाएगा। हमको क्या यहाँ देखने को मिला जो आई औसत का मान है, ठीक है, किसके लिए एक पूरी साइकिल के लिए कितना हो जाता है 0, भाई होना भी चाहिए 0, कैसे याद करिए हम निकाले थे जो हमारी यहाँ से ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ से ये वाली कितनी आ रही थी हमारी, इसकी वैल्यू आई 2 टाइम्स आई आना पर कितना पाई आ रहा था ऊपर वाला प्लस में, ये वाली कितनी आएगी हमारी ये भी उतना ही आएगी 2 आई अपन पाई आएगा, ठीक है, माइनस में भाई क्यों नीचे है तो माइनस में आएगी, ये क्या ऊपर तो किसमें प्लस में आएगा, तो दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा औसत मान पूरा भाई आधा ये जोड़ने का पूरा कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा जोड़ने के बाद, अब 0 देखो आ भी रहा है यहाँ पे। इस तरह से क्या हम औसत मान निकाले किसके लिए किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक पूरे चक्कर के लिए, ठीक है, यानी कि अगर वो पूरा एक साइकिल चलेगी उसका औसत मान कितना आएगा तो वो आ जाएगा 0 आएगा कि 0 आ जाएगा। और इसकी पर हमारा वीडियो था उसमें आधे चलेगी तो कितना आएगा तो वो था 2 टाइम्स आई नॉट पाई हो जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा, जो हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीट में आता है जेईई में आता है बहुत से सवाल आते हैं, तो ये रहा डेरिवेशन। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप यहाँ पे टाइम वाला लेके कर लीजिएगा, ठीक है, एंगल आपको सिखा दिया, टाइम लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 0 से लेके कहां तक t तक हो जाएगा टाइम, और आई वाला क्या रखेंगे आई कितना हो जाएगा आई और साइन ओमेगा टी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, किसके लिए पूरे साइकिल के लिए। तो वीडियो समझ में आया शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब वहां निकालेंगे क्या इसका आरएमएस वैल्यू कितना होता है।